हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स इनइक्वालिटी। लेक्चर 3 है ये, इनइक्वालिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसी चैनल पर पढ़ा है, आप उसको जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये इनइक्वालिटी लेक्चर 3 समझ में आएगी। इसमें मैंने वादा किया था कि आपको मॉडल्स इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, तो मॉडल्स इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल्स इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है, मॉडल्स फंक्शन क्या होता है। तो एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ मॉडल्स फंक्शन का, उसको आप देख लीजिए और आप पूरा समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये दो वर्टिकल लाइन है ना, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ एक्स, दो वर्टिकल लाइन अंदर एक्स है। ठीक है, दिस इक्वल टू क्या होता है वो आप देख लीजिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है, यानी मॉड दो वर्टिकल लाइन दिख रहा है ना, इसके अंदर जो लिखा रहता है उसके बारे में अगर सोचें तो यहाँ पर क्या लिखा है, अभी एक्स लिखा है, तो जो भी कुछ इसके अंदर लिखा है वो अगर पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर तो एक्स लिखा है तो एक्स बोलेंगे। मान लो एक्स लिखा है, एक्स अगर 0 या 0 से बड़ा है तो ये मॉड डायरेक्ट हट जाता है। ये मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो ये डायरेक्ट हट जाएगा तो आ जाएगा एक्स। ठीक है, और अगर अंदर की वैल्यू, अंदर यहाँ पर एक्स है तो अंदर की वैल्यू अगर निगेटिव है, यानी 0 से छोटा मान लो या निगेटिव मान लो, तो मॉड हटेगा तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, माइनस लगा के मॉड हटेगा, यानी वो दो वर्टिकल लाइन अगर हटानी है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये बेसिक डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है, आप समझ लीजिए इसको, ये डिफिनीशन है किसकी, मॉडुलस फंक्शन की। ये अगर आ गया डिफिनीशन समझ में तो मॉडुलस फंक्शन या मॉडुलस इनइक्वालिटी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और सिंपल सा है, नथिंग इज बिग इन दिस, बड़ा आसान सा है। मॉड एक्स एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और ये माइनस एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपने अपने मॉडुलस फंक्शन को अगर सुना हो या पढ़ा हो तो आपने शायद ये पढ़ा होगा कि मॉड फंक्शन जो होता है माइनस का 2, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है 2। आपको पता है ना, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, वो मैकेनिज्म समझें। जैसे ये अंदर लिखा है -2, मॉड के अंदर -2 है, मॉड हटाना है तो पहले एक माइनस लगाओ, फिर जो लिखा है उसको लिख दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैकेनिज्म है। अगर अंदर लिखा है 2 और मॉड लगा, मॉड हटाना है तो डायरेक्ट हटा दो। ठीक है, तो ये जो आंसर आ रहा था ना, मॉड की वैल्यू प्लस में 2 आ रही थी, उसका मैकेनिज्म है ये कि मॉड आपको हटाना है तो माइनस साइन लगा के हटाएं जब अंदर नेगेटिव हो। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा दूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। मॉड फंक्शन आप समझ गए, ठीक है, इसको इतना लिखा रहने दें। आइए देखते हैं इसमें और क्या किया जा सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, मॉडुलस इनइक्वालिटी से पहले मैं इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपसे कराता हूँ। सॉरी, मॉडुलस इनइक्वालिटी से पहले मैं इक्वलिटी का क्वेश्चन कराता हूँ आपसे। तो इक्वलिटी का क्वेश्चन क्या है ये देखिए, जैसे मैं बोलूँ मॉड एक्स दिस इक्वल टू 4 बोलता हूँ, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता है कि या सोच लें, इसमें सोच के बताएं यार, एक्स क्या ऐसा हो सकता है जिसका मॉड लेने पर 4 हो जाए, तो कहोगे सर 4 होगा, 4 का मॉड 4 होता है। और क्या हो सकता है, यानी -4 भी ले लें तो मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव आंसर देगा, तो एक्स की वैल्यू +4 या -4। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करके बोल दिया। इसको हटाओ, आगे देखें दूसरा क्वेश्चन, जैसे लिखा है x - 3 इसका मॉड दिस इक्वल टू 5, इसे सॉल्व करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरीका है सॉल्व करने का। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका वो आपको पहले से पता होगा, या आप नहीं जानते तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, उस पर मैं तो नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो x - 3 मॉड डायरेक्ट हटा के इधर कर दें +-5, एक बार प्लस साइन लें तो x - 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार माइनस साइन लेंगे आप तो x - 3 इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -2 आ जाता है। ठीक है, दो आंसर है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोलते हैं मॉड हटा दो, इधर प्लस लगा दो, लेकिन जब एक ही मॉड दिया रहेगा तब ये तो ठीक है, ये काम कर जाएगा, ये वाला शॉर्टकट काम कर जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होता, x - 3 का मॉड प्लस मॉड x दिस इक्वल टू 5, तब एक मॉड हटाते तो प्लस लिखते, तो फिर इसको क्या करते, तो यहाँ पर वो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है जो यहाँ पर हम लोग जानते हैं। तो मैं इसको तो वैसे पढ़ाना भी नहीं चाह रहा था, मैं चाहता हूँ वो चीज़ पढ़ाऊँ जो सारे क्वेश्चन लग जाएँ जिससे। ठीक है, तो ये तो शॉर्टकट था, इससे यही वाला लगेगा, एक ही मॉड दे तो लग जाएगा डायरेक्ट, दो मॉड आ गया तो नहीं लगेगा। तो ये इक्वलिटी है, इनइक्वालिटी नहीं है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो वाला कैसे करेंगे, या इसका इसका एक मैकेनिज्म बताता हूँ। इसके पीछे जो ये जो लिख रहे हैं ना +-5, इसका एक मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, तो यार समझ लेना यार भाई, एक बार समझ लोगे ना तो फिर मॉडुलस इनइक्वालिटी या मॉडुलस फंक्शन आपको हमेशा समझ में आ जाएगा, कहीं और से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यार, गारंटी है मेरी। तो देखते हैं मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था x - 3 दिस इक्वल टू 5, इसे सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन आपको विजुअल होगा, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या मैकेनिज्म इसके पीछे लगाएंगे। पहली बात तो ये कि हमें मॉड के अंदर पता करना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। कैसे पता करते हैं यार, कोई वैल्यू 0 से ज़्यादा पॉजिटिव होती है और 0 से कम क्या होती है, निगेटिव होती है। तो हम क्या करते हैं, इस अंदर की वैल्यू को पहले 0 मान लेते हैं, फिर देख लेंगे कि किस x के लिए 0 से ज़्यादा होगा, किस x के लिए 0 से कम होगा। सिंपल सी बात है ना।
तो मॉड के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसको पहले जीरो कर देते हैं, जिससे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालना, सीपी निकालना, क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस इनइक्वालिटी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, इनइक्वालिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप चेक कर ले, वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट का मतलब समझ आएंगे, सीपी। तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें देखें तो अंदर की वैल्यू को जीरो कर देते हैं, तो x माइनस 3 को मैंने अगर कर दिया जीरो तो x इक्वल टू 3 आ गया, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से 3 यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब देख रहे हैं कि 3 से ज़्यादा डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दो केस बनेगा इसमें, केस फर्स्ट 3 से ज़्यादा और केस सेकंड 3 से कम। एक इन्फॉर्मेशन और मैं दे दूँ, अगर एक मॉड है तो दो केस बनते हैं, दो मॉड रहेगा जैसे अभी वहाँ पर बताया था मैंने तो 3 केस बनते, और 3 मॉड होता तो 4 केस बनते, एक केस एक्स्ट्रा बनता है उसमें। तो इसको मैंने जब जीरो किया तो पता चला 3 आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब 3 से ज़्यादा अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, 3 से कम अंदर की वैल्यू निगेटिव। तो ये हमें पता चल गया कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव, मॉड डायरेक्ट हटा देंगे। तो अब ये केस फर्स्ट मैंने लिखा। आपको ये पहली बार लग रहा होगा ये केस सर क्या लिख रहे हैं, अगर आपने 10th से अभी 11th में आए हो तो ये केस कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको पहली बार दिखेगा, ठीक है। इससे डरना नहीं है, आपको किसी तरह केस बनाना आ गया तो आप समझ लें उतना स्टेप जे एडवांस की तरफ जा रहे हैं, उतने कदम आप जे एडवांस की तरफ बढ़ा रहे हैं। केस बनाना आना चाहिए क्वेश्चन में, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता एडवांस में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, मतलब तो 80% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें केस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या बन रहा है इसमें कि मैं मान रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी है, 3 या 3 से बड़ी। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, जो इस साइड रहता है उस पर इक्वलिटी लगाते हैं, ग्रेटर आर इक्वल लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये 3 या 3 से बड़ी है, 3 या 3 से बड़ी है तो मैं पता चल गया यार डायरेक्ट पॉजिटिव होगा, तो इसको मैं डायरेक्ट मॉड हटा देता हूँ, दिस इक्वल टू 5। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 8। अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू आ गई 8, मैंने माना क्या था कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, हाँ 8 आ रहा है मतलब 3 से बड़ा है, ये आंसर है, ओके। केस सेकंड देखें, ये केस बनाना आपको आना चाहिए भाई, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप JEE की तैयारी कर रहे हो तो केस बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। केस सेकंड क्या है, x की वैल्यू मैंने 3 से बड़ी मान ली थी, अब 3 से छोटी मान लेता हूँ, तो x लेस देन 3, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ इक्वलिटी क्यों नहीं लगाई, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर इक्वलिटी का सिंबल नहीं लगाते, ठीक है। ग्रेटर आर इक्वल नहीं करते, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखें उसमें बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 3 से छोटी मतलब अंदर निगेटिव हो गया, तो डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, माइनस साइन लगा के हटाएंगे, दिस इक्वल टू 5। यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, तो माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाता है। ये सही है क्या, सही है क्या, हाँ सही है। 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा आ रहा है, मतलब ये भी आंसर। दो आंसर आ गए अपने पास, 8 और माइनस का 2। यार ये तो पहले भी आ रहा था, हाँ ठीक है पहले भी आ रहा था, लेकिन दो जब मॉड हो जाते तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो उसके पीछे बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है उसका वो पता होना चाहिए। चलिए मैं मिटा देता हूँ, दो मॉड वाले क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो दो मॉड वाला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन करने को तो बहुत सारे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मॉड पर हैं, लेकिन हाल फिलहाल अपना जो एम है वो पढ़ना है इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो बेसिक मॉडुलस फंक्शन की इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये दो मॉड हो जाता है x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 4 दिस इक्वल टू 8, ठीक है, सॉल्व करने के लिए बोला गया। हाँ एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर करते चलूँ यार, जिसको ग्राफ आता है उससे जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ अभी हमने अपना टास्क नहीं है, अपना टास्क मॉडुलस इनइक्वालिटी समझना है, ओके। तो एम आई क्लियर, मॉडुलस इनइक्वालिटी समझना है, ग्राफ अपना टास्क नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको बेसिकली वही केस बनाते हैं। तो इसको जब जीरो करेंगे सीपी निकालेंगे, तो देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो एक क्रिटिकल पॉइंट 1 आया। इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो एक क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा। अब ये आपके पास कितने केस बने, 3 केस, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है। अब तीनों केस को 1 बाई 1 कर लेते हैं सॉल्व। केस फर्स्ट है जब मैंने x की वैल्यू 2 से बड़ी मानी, ये पीछे की साइड इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, तो 2 और ये इन्फिनिटी से छोटी। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 2 से ज़्यादा डाल के देखो तो ये भी पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी डायरेक्ट हट जाएगी, सॉरी मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। इनइक्वालिटी पढ़ाना तो इनइक्वालिटी बार बार आ रहा है, मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। तो ये x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 दिस इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 8, ठीक है। 3x इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू 13/3, ओके। 13/3 आ गया, सही है क्या, 2 से बड़ा होना चाहिए, 13/3 आ गया, बिल्कुल सही है, ये आंसर है, ओके। आइए केस सेकंड देखते हैं, ध्यान से देखना, बस सब आसान सा है यार। केस सेकंड में लिख देता हूँ, यहाँ पर दूसरे पेन से लिखता हूँ। केस सेकंड क्या है वो देखें आप। केस सेकंड में आएंगे तो अब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो, ठीक है। तो मैं पीछे तो इक्वलिटी लगा सकता हूँ, बता चुका, 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो,
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 से बड़ा होगा तो ये दिख गया कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, समझ रहे हो। 1 से ज़्यादा डालो ना, इसमें 2 डालो, पॉजिटिव आ गया ना। तो 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, और 2 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, लेकिन 1.5 डालो तो पॉजिटिव है 1 से ज़्यादा। और ये 2 से छोटा डालना है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देख लें आप पुट करके। तो फाइनली यहाँ पर 1 डालें तो निगेटिव हो गया ना। तो पहला वाला पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मॉड हट गया, और दूसरा वाला निगेटिव है तो माइनस साइन लगा के मॉड हटा, 2x - 4 दिस इक्वल टू 8। सॉल्व करें तो x - 1 माइनस का 2x प्लस का 4 दिस इक्वल टू 8। ओके, यहाँ से माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 8 माइनस एक्स इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू माइनस का 5। ओके, तो ये आंसर है क्या, ये आंसर है क्या, x इक्वल टू -5। और केस में देखते हैं, हमने माना था x 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए, तो निगेटिव आ गया, मतलब ये आंसर नहीं है। ओके, केस थर्ड, मतलब इस रीजन में 1 से 2 वाले रीजन में इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ओके, केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड, वो भी लास्ट केस है, 1 से छोटा लेना है, तो x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1, माइनस इन्फिनिटी तक लेते हैं। अब 1 से छोटा तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, आप देख लीजिए दोनों निगेटिव है, तो माइनस से ओपन होगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस लगा के ओपन कर रहा हूँ, इसको भी माइनस लगा के माइनस 2x, देखो विजुअल होगा, माइनस 2x प्लस का 4 दिस इक्वल टू 8। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 8। ओके, और माइनस का 3x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। क्या ये आंसर है, x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। हाँ, 1 से छोटी है तो कुछ भी है 1 से छोटी तो आंसर है, मतलब ये आंसर। तो 2 आंसर है, 13/3 और -1। तो इसके 2 सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, 2। अब यही चीज़ ग्राफ से यार हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अब ग्राफ के साथ डील करने वाले नहीं, हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। तो अब 2 फंक्शन है, 2 मॉड दे दिया, ऐसे 3 मॉड दे देता तब भी आप सॉल्व कर लेते, क्योंकि आपको बेसिक मैकेनिज्म पता चल गया कि ये मॉड हटता कैसे है। इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इनइक्वालिटी पर आ जाते हैं सीधा यार हम लोग, ठीक है। हम लोग सीधा इनइक्वालिटी पर ही आ जाते हैं, जो पढ़ना था, मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ना था। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मॉड इन्वॉल्व हो। जैसे मैं बोल दिया सॉल्व 1 mod x - 3 ग्रेटर देन 2 बोल दो, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इस साइड है उसको लेफ्ट में लाते हैं, राइट साइड की सारी चीज़ें लेफ्ट में लाते हैं, राइट में 0 बनाना होता है। ये तरीका है, पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूँ। तो 1/x का मॉड -3 और ये -2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया मान लो। इसमें मॉड इन्वॉल्व है इस इनइक्वालिटी में, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 1 - 2 mod x प्लस 6 डिवाइडेड बाय mod x - 3 ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 mod x प्लस 7 डिवाइड बाय mod x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। फिर हर फैक्टर को 0 करते हैं, इनइक्वालिटी पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो इसको 0 करें, इसको 0 करें, तो x की क्रिटिकल वैल्यू निकालें। तो मैं अगर न्यूमरेटर के बारे में बात करूँ तो वहाँ से किसको 0 करूँगा, 2 mod x प्लस 7 दिस इक्वल टू 0। तो mod x इक्वल टू हो जाएगा 7/2। यहाँ से x डायरेक्ट आ गया है, एक बार -7/2 और एक बार +7/2। तो क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर से आ चुका है, ठीक है। डिनोमिनेटर देखेंगे तो इसको 0 करेंगे, तो mod x - 3 दिस इक्वल टू 0। mod x की वैल्यू 3, तो x आ जाएगा -3 और +3, ठीक है। ये हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट को हम कहाँ रखेंगे, नंबर लाइन पर रखेंगे। नंबर लाइन पर रखते ही अपना पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट है। इनइक्वालिटी है, सीधा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो इनइक्वालिटी का क्रिटिकल, अच्छा इसको 0 क्यों नहीं किया यार, mod x ग्रेटर देन समथिंग होता तब अंदर की वैल्यू 0 करते, या ग्रेटर देन 0 होता, जो भी है। यहाँ पर पहले तो अपना बेसिक मेथड तो आप इनइक्वालिटी पार्ट 1 पार्ट 2 में बताएंगे ना, पहले इसको इस साइड लाएं, सिंप्लीफाई करें, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का बन गया। अंदर की वैल्यू 0 वाला थोड़ी ना बन गया। आप तो इसको 0 करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसको 0 करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा। मॉड समझ गए ना, प्लस माइनस आंसर आता है, तो प्लस माइनस आंसर आया जब 0 किया गया, ठीक है। सारे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रख दिया। एक तो कितना हो जाएगा, -3 और -7/2 इसी साइड होगा। उसके बाद एक 3 होगा और एक 7/2 होगा। अब देखते हैं, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था अपना, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 था। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग 7/2 से ज़्यादा यानी 4 डालते हैं इसमें। 4 डालेंगे तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो फाइनली निगेटिव हो जाएगा। एक्सप्रेशन में डालो ना x की वैल्यू 4, 7/2 से ज़्यादा क्या होता है, 7/2 3.5 हुआ, उससे ज़्यादा 4 हुआ, तो 4 डाल के देखो तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, पूरा निगेटिव हो गया। तो ये हो जाएगा निगेटिव। फिर एक बार पता चल गया तो अल्टरनेट कर देंगे, पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। हमें आंसर पॉजिटिव वाला चाहिए, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा x बिलोंग्स टू, अच्छा ओपन ब्रैकेट का क्वेश्चन है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट, ये इनइक्वालिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप देखें तो समझ जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव है, तो -7/2 से -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 3 से 7/2।
3 से 7/2 ये भी ओपन ब्रैकेट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इनइक्वालिटी। बस 1 मिनट का समय दें आप मुझे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इनइक्वालिटी। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर बेस्ड। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक स्टैंडर्ड भी मिलेगा। जैसे मैं ये बोल देता हूँ मॉड एक्स ग्रेटर देन मान लो 4 देता हूँ इक्वलिटी लगा के सॉल्व करने के लिए। मॉड एक्स ग्रेटर देन 4, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, जो हमें प्रोसेस है वो करेंगे ना, उसको नहीं स्टिक रहेंगे उसके साथ। तो ये 0 हो गया, इसको 0 करेंगे फैक्टर को, तो x माइनस 4 दिस इक्वल टू 0। यहाँ से मॉड x इक्वल टू 4, क्रिटिकल पॉइंट x आ जाएगा, अभी सिखाया मैंने, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको नंबर लाइन पर रखें। तो ये -4 है, ये 4 है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी होता है। हमें पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -4, पॉजिटिव यही है, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अच्छा, इस आंसर में किस पर डिपेंड कर रहा है यार, वो 4 पर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ 5 रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी से -5, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। यहाँ 10 होगा तो माइनस इन्फिनिटी से -10, यूनियन 10 से इन्फिनिटी। तो एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, एक शॉर्टकट मिल जाता है अपने पास। वो शॉर्टकट ये स्टैंडर्ड 1 आप देख लें, ये स्टैंडर्ड 1 मिलता है ये, कि जब भी मॉड एक्स लिखा रहे, ठीक है, और ग्रेटर आर इक्वल टू ए लिखा रहे, ए 0 से बड़ा होना चाहिए भाई। ठीक है, ये ध्यान देना, ए पॉजिटिव होना चाहिए, इफ करके ऐसा लिखा है। तो देन इसका डायरेक्ट आंसर है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -a, यूनियन ए से इन्फिनिटी। कोई कहेगा सर ए 0 से बड़ा ना हो तो क्या करेंगे? ठीक है ना, मैं वो भी दे देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। अगर लिखा रहे मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, इधर है मॉड जो कि पॉजिटिव है और इधर है निगेटिव, तो ये पॉजिटिव चीज़ हमेशा बड़ी होगी ना, एक्स कुछ भी डालें तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। आप एक्स कुछ भी डालो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, तो इस टाइप का फर्जी क्वेश्चन तो आएगा नहीं। ठीक है, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, तो इसका सोल्यूशन होगा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस स्टैंडर्ड को याद रखना। किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा देखिए आप, जैसे ये है, जैसे बोले सॉल्व मॉड x -3 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 मान लो ले लीजिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में ये बताया गया, तो जो मॉड के अंदर है अगर वो a से बड़ा है तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस a, यूनियन a से इन्फिनिटी होती है। मॉड के अंदर क्या है x, तो x की वैल्यू इतनी होगी। अब यहाँ पर देखें हम लोग, इसमें मॉड के अंदर क्या है x -3, तो x -3 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मुझे, अब देखो इनइक्वालिटी पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया गया है, यहाँ पर मुझे ऐड 3 कर देंगे ऑल साइड, तो इसमें भी करेंगे, अंदर भी करेंगे, हर जगह करेंगे। तो x बिलोंग्स टू यहाँ 3 ऐड करेंगे, अगर प्लस का 3 तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, या 3 उधर ले जाओ ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ हर जगह चला जाएगा 3 उधर ले जाने का मतलब, तो या ऐड 3 हर जगह, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा। अब इन माइनस इन्फिनिटी में 3 ऐड करना मतलब ये तो तूफान के सामने आप पंखा चलाना, ठीक है, तो फूंक मारना, तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, उस 3 ऐड करने का मतलब है। यहाँ पर 3 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, यूनियन यहाँ पर 3 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, और इन्फिनिटी फिर उससे वही बात हो जाएगी। तो ये रिजल्ट आ गया, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी, बोला ना सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू निकाल दी। इज इट क्लियर? आगे देखें यार, बड़ा सिंपल सा है। जैसे ये मैं बोलूँ सॉल्व मॉड 2x -1 ग्रेटर इक्वल टू 4, या ग्रेटर देन 4 लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो अंदर की वैल्यू क्या होगी, यानी 2x -1 क्या होगा, कहोगे माइनस इन्फिनिटी से 4 ओपन ब्रैकेट, इसकी वजह से माइनस का 4, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में 1 ऐड कर देंगे हर जगह, तो 2x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 ऐड करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा 1 ऐड करने पर, यूनियन यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा। मुझे x चाहिए तो अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हर जगह, सिंपल सी बात है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 2 से डिवाइड करें तो माइनस इन्फिनिटी से हो जाएगा माइनस का 3/2, यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। बड़ा सिंपल सा है, देखो 2 एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, अब यार ये ऑनलाइन क्लास जो है ना, 1 वे कम्युनिकेशन है। 1 वे कम्युनिकेशन मतलब मैंने बोला समझ में आ जाना चाहिए, बस मेरा एजम्पशन होता है कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता तो उस समय क्या होता है, हर बच्चे का चेहरा फेस दिखाई देता और मैं एक एक को जाके देखता है कि उसको क्या समझ में आया। तो ऑनलाइन की सबसे बड़ी फ्लॉ तो यही है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा है, टीचर को पता नहीं चलता। ठीक है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि ऑनलाइन उन्हीं के लिए है जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, उनको मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। और सेल्फ मोटिवेटेड मतलब और डिसिप्लिन के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ मोटिवेशन है, मोटिवेशन और डिसिप्लिन नहीं है तो 1-2 दिन लेक्चर देखा, फिर उसके बाद क्या कर लिया हम लोगों ने सोचा कि यार इस लेक्चर को बाद में देख लेंगे तो बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा। डिसिप्लिन जरूरी है, मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन, और वो भी सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन और प्लस डिसिप्लिन अगर है तो आप जरूर ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन
अगर ये दोनों नहीं है या दोनों में से किसी एक में भी ये प्रॉब्लम जा रही है तो बिल्कुल ऑनलाइन आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि समझ में नहीं आता ना कि बच्चे को कितना समझ में आया या आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो टीचर समझ नहीं पाता कि कितना समझ बन पा रहा है कि नहीं, या समझ बना पा रहा है बच्चों के अंदर कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं तो वही एजम्पशन अब मान लिया कि आपको समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या अगला स्टैंडर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड 1 था, इसको ऐसे रहने दो। स्टैंडर्ड सेकंड देखें, उसको मैं डायरेक्ट करता हूँ स्टैंडर्ड सेकंड। स्टैंडर्ड सेकंड क्या है वो देखें। मॉड एक्स, इफ यही है, इफ मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस ए से a हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया मैंने। ये स्टैंडर्ड सेकंड है, a 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अगर a 0 से छोटा हो गया, दूसरा एग्जांपल दे दो, जैसे मॉड x लेस देन माइनस का 4 लिख दिया मैंने, तो यहाँ से x इक्वल टू नो सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। क्यों भाई, कोई बताएगा? नो सोल्यूशन इसलिए लिखना पड़ रहा है भाई कि ये है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज़ें निगेटिव से कभी छोटी नहीं हो सकती। तो जब मॉड एक्स लेस देन निगेटिव रहेगा तो उसका x इक्वल टू 5 हो जाएगा, या नो सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेकंड ये है, ए से छोटा तो माइनस ए से ए करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मैं फिजिकल मीनिंग बता दूं क्या? जैसे ये बोला जाए कि मॉड एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू 2 है, तो आपको सोचना है कि किन किन नंबरों का मॉड लें तो 2 से ज़्यादा ना हो पाए। तो कहोगे -2 का मॉड ले लो तो 2 हो जाएगा, और 2 का मॉड ले लो तब भी 2 हो जाएगा। तो सारे नंबर इसी बीच में आने चाहिए, -2 से 2 के बीच में। इन्हीं का मॉड लोगे तो हमेशा 2 या 2 से छोटा रहेगा। सिंपल सी बात है, फिजिकल मीनिंग थी इसकी, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, तो स्टैंडर्ड फर्स्ट भी मिटा देता हूँ क्योंकि आपको पता चल गया स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या है। स्टैंडर्ड सेकंड पर बेस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये सॉल्व करने के लिए बोलूँ 2x माइनस 1/3 या 1/2 दिस मॉड लेस आर इक्वल टू 4 है मान लो। तो अब मॉड के अंदर जो भी है, ये x था तो x की वैल्यू माइनस ए से ए थी, तो ये इतना है 2x माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर -4 से 4 हो जाएगा। अगले स्टेप में 1/2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2x बिलोंग्स टू -4 प्लस 1/2 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, और 4 प्लस 1/2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2x बिलोंग्स टू ए ऐड करना, तो माइनस का 7/2 हो जाएगा और प्लस 9/2 हो जाएगा। सॉरी, प्लस कहाँ लगा रहा हूँ, ये मिटाओ इसको कॉमा करके, ओके। मैं स्टैंडर्ड मिटा दे रहा हूँ यहाँ का, देख लीजिए आप, विजिबल होगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -7/4 से 9/4, ये आंसर आ गया। अरे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना हर जगह, सिंपल सा है, स्टैंडर्ड सेकंड पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ सॉल्व, देख लो यार, अगर मैं सॉल्व बोलूँ ये ऐसा x/3 - 1 का मॉड लेस आर इक्वल टू 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो अंदर, अब स्टैंडर्ड से अंदर की वैल्यू x/3 - 1 बिलोंग्स टू -3 से 3, क्लोज ब्रैकेट बोला है ये क्वेश्चन। फिर 1 ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 1 हटाना है, तो x/3 बिलोंग्स टू 1 ऐड करेंगे तो -2 से 4। फिर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड है ना, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x हट जाएगा, तो x बिलोंग 3 हट जाएगा, तो x बिलोंग्स टू -6 से 12, ये आंसर है। सिंपल सा है, 2 स्टैंडर्ड पर बेस्ड था, ओके, सॉल्व हो गया। अगर 2 मॉड दिखे, अभी सिंगल मॉड वाले हमने सॉल्व कर लिए, अगर 2 मॉड दिखेगा तो क्या होगा? ग्राफ से तो बहुत आसानी से बन जाएगा, जे एडवांस में 2 मॉड क्या 3 मॉड और ग्राफ इक्वल टू के दिया था, ऐसा कुछ x माइनस समथिंग a प्लस 2 टाइम्स x माइनस b प्लस मॉड x, ये बोला था लेस देन k की वैल्यू बताओ जब इसके एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन हो। तो ग्राफ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी हाल फिलहाल इनइक्वालिटी सीख रहे हैं, तो ग्राफ का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, तो मैं पूरा मिटा देता हूँ। अब देखिए 2 मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। लेक्चर बस मॉडुलस इनइक्वालिटी का खत्म हो जाएगा। 2 मॉड कैसे सॉल्व करते हैं वो देखें। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये वाला, जैसे मैं बोलूँ सॉल्व, ये लिखा रहे 2x माइनस 4 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करना है। ग्राफ से बहुत जल्दी हो जाएगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो वो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था जब 2 मॉड दिखे तो आपको केस बनाना ही बनाना है, तो केस बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, सारी चीज़ें, ठीक। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट 2 मॉड है, 6 से बड़ा करना है, तो पहले हम लोग 6 को इधर लाएं, इधर 0 करें। अब स्टिक रहे उसके साथ यार, उसको गड़बड़ मत करें जो हमने कंसेप्ट सीखा है। पहले इधर कर देते हैं 6 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये कोई फैक्टर नहीं है, इंडिविजुअल एक बड़ा सा ही है एक्सप्रेशन, इसको मैं 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। तो फॉर CP क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 करेंगे, 2x माइनस 4 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड माइनस 6 दिस इक्वल टू 0। ये तो क्वेश्चन बन गया, आप सीधा इधर जाएगा 6, तो ये केस बनेंगे ना, 2 केस बनेंगे, और 2 मॉड है तो 3 केस बनेगा, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो क्रिटिकल पॉइंट होगा।
इसको जीरो कर रहे हैं ना, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं आप, लेक्चर 1 और 2 देखिए ना वहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर केस फर्स्ट बनेगा। पहले तो एक नंबर लाइन बनाते हैं मॉड सॉल्व करने के लिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट मॉड सॉल्व करने, मॉड हटाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट बनाया जाता है। तो इसको जीरो जब करेंगे, इसको जीरो, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो एक 2 हो गया। इसको जीरो करेंगे तो 3 आएगा, तो एक 3 हो गया। ठीक है, अब अपने पास 3 केस मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पर क्या, अच्छा इसमें वो नहीं लगेगा क्योंकि एक मॉड था तब लग रहा था मॉड समथिंग ग्रेटर देन ए, मॉड समथिंग लेस देन ए, तो एक मॉड होगा तब वो लगेगा, यहाँ पर नहीं, दो मॉड है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं, ये तो बेसिक हो गया, आप तो सीख चुके हैं इसको। तो केस फर्स्ट आप बनाएंगे कि केस फर्स्ट सर मैंने ले लिया और बोला कि x जो है वो 3 या 3 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी है, डायरेक्ट मॉड हट जाएगा। तो 2x माइनस का 4 प्लस x माइनस 3 माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा आपके पास 3x माइनस 7 और माइनस 13 हो जाएगा, तो इधर जाएगा 13 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 13/3। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया शायद, तो 13/3। क्या ये क्रिटिकल पॉइंट लिया जाएगा, हाँ लिया जाएगा क्योंकि 3 से बड़ा है। ओके, केस सेकंड में कर देता हूँ, इसको मिटा दूँ क्वेश्चन को, यहीं पर केस सेकंड में लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा केस सेकंड क्या है। केस सेकंड है, अच्छा एक केस थर्ड कर लेते हैं पहले, सेकंड 2 और 3 के बीच में क्यों करें, केस थर्ड कर लेते हैं पहले। तो थर्ड केस कर लेते हैं, फिर सेकंड वाला कर लेंगे। तो थर्ड केस में x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी। इक्वलिटी इधर नहीं लगता, इधर ही लगता है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी इसलिए नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब इस समय क्या होगा कि दोनों निगेटिव हो जाएगा, जब दोनों निगेटिव हो जाएगा तो माइनस से दोनों ओपन होगा। इस केस में आप डाल के देखो, दोनों निगेटिव, अंदर की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो माइनस से ओपन होगा। तो मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ माइनस लगा के, तो माइनस 2x माइनस लगेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का x और ये प्लस का 3, दिस माइनस 6, दिस इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3x और 7 और माइनस 6, तो प्लस का 1 आएगा, दिस इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस का 1/3 आ रहा है, माइनस नहीं प्लस आएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस आएगा। क्या ये आंसर होगा, हाँ क्रिटिकल पॉइंट ये होगा, क्योंकि 2 से छोटा आना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। इस सबको नंबर लाइन पर रखना है अभी, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, अभी तो मैं इक्वलिटी बना रहा हूँ, फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकाल, फैक्टर को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, केस थर्ड देख लें हम लोग, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। केस थर्ड क्या होगा, केस सेकंड, थर्ड वाला पहले कर लिया, सेकंड 2 से 3 के बीच में, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी है। केस थर्ड, x की वैल्यू पीछे इक्वलिटी लगाएं, 2 से बड़ी और यहाँ पर 3 से छोटी है। तो 2 से बड़ी और 3 से छोटी है तो डायरेक्ट ओपन होगा, नहीं 2 से बड़ी में माइनस से ओपन होगा और दूसरा 3 से छोटे में वो प्लस से ओपन होगा। ठीक है, एक मिनट, 2 से बड़ी में 2 से बड़ा डालो, 3 डालो, उसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, यहाँ पर क्वेश्चन मैं आंसर फिर कर रहा हूँ। ये 2x माइनस 4 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड और ग्रेटर इक्वल टू 6 था, जो भी है उसको फिर 0 किए थे हम लोग। तो 2 से बड़ा ये पॉजिटिव होगा और 3 से छोटा ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा 2x माइनस 4 और वो माइनस से होगा तो माइनस x प्लस 3 और माइनस 6, दिस इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से ये x बचेगा और ये माइनस 10 तो 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। क्या ये आंसर लेना है क्या, नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा क्योंकि मुझे x 2 से बड़ा और 3 से छोटा चाहिए और x आ गया 9, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। तो नंबर लाइन पर जो रखा जाएगा वो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको। तो एक 13/3 है, यहाँ कहीं होगा 13/3। एक क्या भाई, एक की वैल्यू आई है 1/3, 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो 1/3 यहाँ कहीं होगा, छोटा सा होगा 1/3। अब फिर क्या करने वाले हैं, अब डायरेक्ट पॉजिटिव निगेटिव करते हैं, 13/3 ज़्यादा डाल के देखें पॉजिटिव आएगा, निगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा। हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। ठीक है, आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। इधर 6 इधर लाएंगे तो ग्रेटर देन 0 वाला आंसर चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमें कहा है माइनस इन्फिनिटी से 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/3। देखो इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई, यहाँ पर यूनियन 13/3 से इन्फिनिटी, ये सॉल्व हो गया। 2 मॉड था, सॉल्व कर लिया हमने, केस बना के मैकेनिज्म को समझ लिया तो मॉड सॉल्व करना आसान है, बाकी ग्राफ से और भी आसान है ये। ठीक है, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी दो क्वेश्चन करवा दिए इस पर। तो इसमें क्या है यार, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये है 6 को इधर लाया फिर इसको 0 किया, तो उस टाइप के 2 क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं शुरुआत में समझने के लिए। 2 मॉड तो 3 केस, 3 मॉड तो 4 केस, तो यही था बस मॉडुलस इनइक्वालिटी में। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है मॉडुलस इनइक्वालिटी में, आप बताइए। अब एग्जाम्पल उठाइए एनसीईआरटी, वहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व किया गया है मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। तो यही था, इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए भाई, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एक सेशन में लेकर ऐसा भी आऊँगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा, बस मॉडुलस इनइक्वालिटी में और कुछ बताने को था नहीं, मैंने बता दिया भाई, इतना ही था मॉडुलस इनइक्वालिटी। ओके, और कुछ नहीं था इसमें एक्स्ट्रा। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि भाई एक सेशन लेकर आऊँगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे इनइक्वालिटी के पर बेस्ड, अच्छे क्वेश्चन।
तो अब यहाँ पर मैं इसको रोकता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये वन शॉट तो है नहीं कि पूरा एक बार में ही सब कुछ बना दिया जाए, इसलिए 3 पार्ट में तो मैंने इनक्वलिटी बनाई। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, आप सीख जाएंगे ना आसानी से। एक साथ में पूरा लेक्चर 4 घंटे 5 घंटे का दे दूँ तो वन शॉट मतलब पॉसिबल नहीं है कि वन शॉट में आप सब कुछ सीख लें। मन उब जाता है भाई, 4 घंटे कौन देखेगा यार, या 4 घंटे का पढ़ा हुआ क्या याद रहता है क्या? वो तो उनके लिए जिनको रिवाइज करना है, ड्रॉपर के लिए यार, आफ्टर 12th वालों के लिए एक बार में 3-4 घंटे में पूरा लेक्चर देख लें क्योंकि उनको पहले से पता है। तो ये वन शॉट नहीं है भाई। लेक्चर 3rd है इनइक्वालिटी का, जिसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी मैंने सिखाई है। उसके बाद क्या, उसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, तो लॉग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो अप्लाई कर लेंगे। इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर क्या इफेक्ट डालती है, तो वो फिर जब हम एओडी पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन समझेंगे, तो वहाँ भी हम समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो इनइक्वालिटी हाल फिलहाल बस इतना ही। इस तरह की जानकारी के चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री भी चालू करने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नए अंदाज में आप, ठीक है, हर कोई मतलब दावा तो करता ही कि नए अंदाज में मैं ये पढ़ा रहा हूँ, नए अंदाज में वो पढ़ा रहा हूँ। तो बस ऐसे ही मैंने बोल दिया, आप देखिएगा, आप खुद जज करिए ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल नया ही लगेगा आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।